बिहार की राजनीति में हालांकि अभी तो मौसम में गुलाबी ठंडक आ चुकी है, चूंकि छठ का मौसम है, लेकिन राजनीतिक तपिश है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। और हम आज कस्बा 24 के माध्यम से आज बात करेंगे कि आखिर क्या हो गया कि कांग्रेस जो पहाड़ पर थी और अचानक जमीन पर आना पड़ा। जी हाँ, आपको याद में दिलाता हूं कि कई एक बार कांग्रेस यानी कि ठीक चुनावी तारीख के ऐलान के पहले तक ये लगातार कभी न तो राहुल गांधी ने कभी कहा कि तेजस्वी सीएम चेहरा होंगे और न किसी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा कहा। इवन कि अल्लाह बरू जैसे लीडर ने भी इसको कतई स्वीकार नहीं किया। कई बार मीडिया पूछती रही कि सीएम का फेस कौन होगा, लेकिन कभी कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया? दरअसल तकरीबन 1 सप्ताह से कांग्रेस और राजद के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रखा था और लगातार प्रयास करने के बाद ये तल्खी तो उस समय शुरू हुई जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए और राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की और कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपनी दावेदारी पूरे मजबूती के साथ रख दी कि इससे कम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब राजद का तीर देखिए, उसने भी कई जगहों पे जो उनको चाहिए था उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब कांग्रेस फिर फंस गई। अब फिर प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होता है, लालू जी ने बिल्कुल तेजस्वी ने कम्युनिकेशन छोड़ दिया कांग्रेस से। अब अंततः कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा। बुधवार की जो ही पहुंचे अशोक गहलोत और अल्लाह बरू के साथ लालू के घर पहुंचे और उसके बाद थोड़ी देर औपचारिक बातचीत हुई। फिर अल्लाह बरू को बाहर किया गया और अशोक गहलोत और लालू जी के बीच में अकेले बात हुई। लालू जी ने बड़ी शर्त रख दी कि कल सीएम फेस घोषित करो और नहीं तो फिर हमारा आपका कोई तालमेल नहीं। अशोक गहलोत ने आला कमान से बात किया और अंततः जब थोड़ी देर बाद उन्हें जब हरी झंडी मिली तो इस बात की सहमति बनी। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने पाया क्या उनके आज भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट में है राजद, बल्कि कांग्रेस इतना डर गई कि अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले ली और राजद ने जो अपने जगह उम्मीदवार लगा रखे हैं उनको किसी को नहीं हटाया। आप समझ लीजिए कि कांग्रेस कितना प्रेशर में थी। और तो और अगर मान लीजिए कि चलो भाई तेजस्वी के नाम की घोषणा हो गई, अब एक और जानकारी दे दूं कि मुकेश सहनी को बराबर तेजस्वी यादव कहते रहे कि आप अभी छोड़ दीजिए, बाद में तय होगा। वो अड़े रहे कि नहीं मैं होगा। वहां भी कांग्रेस को झुकना पड़ा। अरे भाई, जब आपने इनको घोषित कर दिया डिप्टी सीएम तो कांग्रेस की तरफ से भी तो, चूंकि सेकंड धड़ा पार्टी तो वही है महागठबंधन में, उसका भी तो डिप्टी सीएम फेस होना चाहिए था। तो ये नैरेटिव भी तेजस्वी या लालू एंड कंपनी ने कामयाब हुआ कि चलो भाई एक अति पिछड़ा को हम डिप्टी सीएम हम ही बना रहे। यहां भी कांग्रेस कहीं नहीं गई। राजेश राम चेहरा थे, दलित चेहरा थे, उनके भी नाम की भी तो डिप्टी सीएम के रूप में घोषणा हो सकती थी ना। तो कहने का मतलब यह है कि पता नहीं कांग्रेस कहां है, कोई भी अपने मन की बात नहीं ही कर पा पाई। जैसे जो मन हुआ राजद ने अपने हिसाब से सारी चीजें तय की और इस तरह से कांग्रेस के स्टालवार्ट लीडर राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री को आकर के लालू के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ा, मान मनोवर करना पड़ा और जो शर्त लालू प्रसाद ने रखी वो शर्त माननी पड़ी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के डेट में राजद की पिछलग्गू ठीक ही, जैसे प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि राजद कांग्रेस कुछ तय नहीं कर सकती, जो तय करेगा राजद तय करेगा। तो ये बात तो कहीं ना कहीं अब साबित हो गया ना। कांग्रेस कम से कम अपना एक डिप्टी सीएम भी तो करवा देती। अब सेकंड धड़ा पार्टी थी ना जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है महागठबंधन। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में और भी अपने वजूद को कमजोर किया है।
अपने भविष्य की राजनीति को न देखते हुए वर्तमान की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर उलझ गई और लालू यादव के चंगुल में इस तरह से जकड़न में फंस गई है कि अब इससे निकलना मुझे लगता है कि शायद ही संभव हो। बहरहाल देखना है कि तेजस्वी के चेहरे पर कितना फायदा महागठबंधन को होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कांग्रेस ने पाने की जगह सिर्फ खोया और खोया है। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।